दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारी भी कुछ जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। नायरा और रोहन की शादी को अभी एक महीना ही हुआ था। नायरा में अभी बहुत बचपना था। वह ससुराल में मायके की तरह ही रहती। वो तो चाहे उसकी सास बहुत समझदार है। रागिनी जी को पता है माँ पापा की फूलों से पाली हुई परी इतनी जल्दी घर की जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं होती। उसे भी बहुत कुछ सीखना होता है। उनका कहना सारी जिंदगी पड़ी है जिम्मेदारी संभालने के लिए, इसलिए वो ना तो नायरा को जल्दी उठने के लिए कहती और न ही घर के काम काज करने के लिए। एक महीने में रोहन और नायरा एक दूसरे के प्यार में डूबने जा रहे थे। अब रोहन का ऑफिस का काम भी शुरू हो गया था। रोहन के ऑफिस जाने के बाद नायरा को अकेलापन महसूस होता। वो अभी तक अपनी सास के साथ ना तो बात कर पाती ना ही उनके साथ काम करने के बारे में सोचती। एक दिन उसकी सहेली का फोन आया और नायरा सहेलियों के साथ किटी पार्टी करने चल दी। अब तो नायरे का रोज का यहीं रहता। रोहन के जाने के बाद नायरा सहेलियों के साथ शॉपिंग या किटी पर चली जाती या बाकी समय उसका मोबाइल के साथ बीता। कोई रोक टोक न होने की वजह से नायरा का मोबाइल प्रेम भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब नायरा सहेलियों के साथ मस्ती करके वापस आई तो उसकी बुआ सास बेटी थी। आज ननन के सामने रागिनी जी को बहू का ना बैठना अच्छा ना लगा। ननन के जाने के बाद रागिनी जी ने नायरा से प्यार से कहा, बेटा सहेलियों के साथ इतना घूमना अच्छी बात नहीं और घर आती तो मोबाइल में लग जाती हो। इतना मोबाइल प्रेम भी अच्छी बात है। अब तो रागिनी जी नायरा की आंखों में चुभने लगी। नायरा का ये हाल देखकर रोहन ने उसे समझाया लेकिन रागिनी ने उसे मना कर दिया क्योंकि इस तरह नायरा की समझ में कुछ नहीं आने वाला था। अब रोहन के सामने एक ही रास्ता था। रोहन ने नायरा को इग्नोर करना शुरू कर दिया। वह ऑफिस से भी देर से आता, रात को खाना खाकर जल्दी सो जाता। एक हफ्ते बाद ही उसने अपना एक महीने का विदेश ट्रिप लगवा लिया। अब रोहन एक महीने के लिए विदेश चला गया। एक दो दिन तो रोहन ने नायरा को फोन किया लेकिन फिर धीरे धीरे फोन करने बंद कर दिए। अभी नायरा पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसे सहेली और मोबाइल के लिए और ज्यादा आजादी मिल गई थी और रोहन ने एक महीने के बाद अपना ट्रिप बढ़वा लिया। अब नायरा को रोहन की कमी महसूस होने लगी। वह रोहन को फोन करती लेकिन रोहन फोन ना उठाता। गुस्से में नायरा मायके आ गई। यहाँ आकर भी शुरू में नायरा अपनी सहेलियों के साथ घूमने लगी। कुछ दिन तो उसकी माँ ने कुछ नहीं कहा कि बेटी मायके आई है, कुछ दिन उसे सखी सहेलियों के साथ समय बिताने दो, लेकिन उसकी माँ ने टोका, नायरा ये क्या बचपन है, अब तुम्हारी शादी होगी। शादी से पहले तुम्हारा ये हाल सही था लेकिन शादी के बाद घर के प्रति भी तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। जब नायरा को माँ ने टोका तो उसे बहुत बुरा लगा। अब तो माँ भी मेरी खुशियों की दुश्मन बन गई। नायरा को नाराज देख माँ ने उसे सुधारने की सोची। अगले दिन माँ सुबह सुबह मोबाइल पर अपने ब्लॉग लिखने बैठ गई। नाश्ता नहीं बना रहा, नायरा को भूखा रहना पड़ा। अब तो रोज यही होने लगा, माँ भूख लगी है नाश्ता बना दो बेटा, मेरा ब्लॉग पूरा होने वाला है। बीच में उठूंगी तो मेरी तनमयता टूट जाएगी। तो आज नाश्ता तुम बना लो और मुझे कप चाय भी दे देना। 2 दिन तक नाश्ता बनाते नायरा बोली, इससे अच्छा तो ससुराल में थी, वहाँ सासू माँ के साथ घर का काम कराती तो रोहन भी नाराज ना होते। सोचते सोचते नायरा रो पड़ी। तब माँ बोली, बेटा बचपन एक उम्र तक ही अच्छा लगता है, उसके बाद अगर तुम घर की जिम्मेदारियों को नहीं अपनाओगी तो कोई भी तुम्हें प्यार नहीं करेगा और ना ही तुम्हारी कदर करेगा। मुझे लगता है ससुराल में तुम्हारा यही हाल है, तभी तुम यहाँ आई हो। और रोहन का फोन भी बमुश्किल ही आता है। बेटा घर और घर वालों के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए त्याग संयम सहनशीलता का गुण होना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहती कि अपने आत्म सम्मान को दाव पर लगाकर तुम सब कुछ सम्मान करती रहो, लेकिन यहाँ तक तुम्हारे आत्म सम्मान को ठोकर नहीं लग रही
तब तक तुम्हें अपने अंदर त्याग की भावना रखना चाहिए और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतनी सहनशील सास मिली है जो तुम्हारी गलतियों पर तुम्हें कुछ नहीं कहती बल्कि एक माँ की तरह समझाती है। अगर तुमने अपने आप को नहीं बदला तो ससुराल के साथ साथ रोहन के प्यार को भी गवा दोगी। माँ की बात सुनकर नायरा रोने लगी। उसे माँ की बात समझ आ गई थी। उसने उसी दिन अपने ससुराल वापस जाने का निश्चय कर लिया। वहां जाकर उसने अपनी सास से माफी मांगी और बोली, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि मुझे दो दो माह का प्यार मिला है। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रागिनी जी ने महसूस किया अब नायरा को किसी बात के लिए कहना नहीं पड़ता बल्कि ये वो एक बेटी की तरह उसके साथ रहती और दोनों के बीच माँ बेटी वाली दोस्ती हो गई थी। रागिनी जी ने रोहन को फोन करके नायरा के बदलने के बारे में बताया। अगले दिन रोहन बिना बताए घर पहुंच गया और नायरा इस सरप्राइज को देखकर बहुत खुश हुई। सच में माँ की एक सीख से उसका घर बिखरने से बच गया और सबका प्यार उसे वापस मिल गया। दोस्तों, कुछ लड़कियां नादानी में शादी के बहुत समय बाद तक भी बच्ची बनी रहती है, भूल जाती है कि घर के प्रति अब उनकी भी जिम्मेदारियां